तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इनर मॉड्यूल्स। ठीक है, we can't define a method inside a method in Java। हम किसी भी मेथड के अंदर एक और मेथड नहीं बना सकते, किसमें, जावा में। सो टू अचीव इनर मॉड्यूलरिटी, so to achieve inner modularity, inner classes and inner interfaces are used। So to achieve inner modularity, inner classes and inner interfaces are used। इतना क्लियर? जैसे कि अगर हम यहाँ पर बनाए, मैंने तुम्हें क्या बोला कि वी कांट डिफाइन अ मेथड इनसाइड अ मेथड। वॉइड डिस्प ये एक मेथड है, अगर इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड शो, तो ये क्या है, ये अलाउड नहीं है। ये क्या दे रहा है, एरर। पर मेथड के अंदर मेथड तो हम पहले भी नहीं बना थे ना। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इनर मॉड्यूलरिटी, एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल, एंड अ मेथड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मॉड्यूल। ठीक है, ओके आई थिंक सी और सी प्लस प्लस में ये पॉसिबल है, आई थिंक। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड, अगर ये भी लगा दोगे तब भी क्या है, एरर आएगी। ठीक है, तो इसलिए एक मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते। सो टू अचीव इनर मॉड्यूलरिटी, इनर क्लासेस इनर इंटरफेसेस आर यूज्ड। तो सबसे पहला क्या है, इनर क्लास। तो व्हेन a class is defined inside the body of a class, then the class is known as inner class। ठीक है, in Java we have 4 types of inner class। सबसे पहली है रेगुलर और नॉर्मल इनर क्लास। दूसरी है मेथड लोकल इनर क्लास। तीसरी है स्टैटिक इनर क्लास, एंड लास्ट वन इज ANON एनोनिमस इनर क्लास। अगर तुमसे कोई भी पूछता है कि कितने टाइप की इनर क्लास होती है, तो क्या बताओगे, 4 टाइप्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर इनर क्लास। मीन्स व्हेन a class is defined inside a class। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि क्लास है और इस क्लास के अंदर हमने एक और क्लास बनी, क्लास इनर चेक। वैलिड है, ओके। अब ये जो क्लास है चेक, इसके अंदर मान लो, इसके अंदर जो इनर क्लास है, इसके अंदर मान लो इसके अंदर एक मेथड वॉइड डिस्प। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मेथड वॉइड डिस्प। और ये जो मेन क्लास है चेक, इसके अंदर है मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
अब ये जो डिस्प है, डिस्प के अंदर क्या है, डिस्प के अंदर है एक स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड इनर। अब मुझे अगर इस डिस्प को कॉल कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? डिस्प क्या है? डिस्प है एक इंस्टेंस मेथड, किसका? इनर चेक का। यानी कि डिस्प को कॉल करने के लिए क्या चाहिए? इनर चेक का ऑब्जेक्ट। अब ये जो इनर चेक है ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है? ये एग्जिस्ट कर रही है इस चेक क्लास के अंदर। यानी कि ये जो क्लास इनर चेक है ये किस टाइप की है? ये टाइप है इंस्टेंस। ये स्टैटिक तो नहीं है ना, स्टैटिक होता तो इसके आगे क्या लगा होता? स्टैटिक लगा होता। और इंस्टेंस प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सेस करते हैं तो किसके जरिए करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर चेक को कैसे एक्सेस करेंगे? चेक के ऑब्जेक्ट के साथ। तो यानी कि अगर हम बनाते हैं चेक क्लास का ऑब्जेक्ट, और हम क्या एक्सेस कर रहे हैं? इनर चेक आईसी। ये क्या होगा अगर हम ये जो चेक क्लास का ऑब्जेक्ट है इससे ही हम क्या करेंगे? न्यू क्या? इनर चेक। और अगर हम कॉल करेंगे IC डॉट डिस्प। अब अगर इसे रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आ गया इनसाइड इनर चेक। अभी तक कोई कंफ्यूजन? तो सर मनु? सर ये सी डॉट न्यू वाला एक बार और क्लियर कर दीजिए। देखो न्यू से क्या बनता है? न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है ना इनर क्लास का। हाँ तो ये जो क्लास है इसके ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से पिक कर सकते हैं? इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम चेक के ऑब्जेक्ट से पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये किस टाइप का? ये है इंस्टेंस टाइप का। किस टाइप का? तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? सबसे पहले चेक का, और उससे क्या करेंगे? उसे हम ये बना लेंगे। ठीक है, ओके। समझ नहीं ओके। आया। हम्म तो समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने इंस्टेंस और स्टैटिक की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी सही तरह से। इंस्टेंस क्या होता है? जिसे हम एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्लास नहीं, इंस्टेंस को तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो अगर ये जो डिस्प मेथड है ये किस टाइप का इंस्टेंस है? यस सर। इंस्टेंस मेथड किसका है? इनर चेक का। तो इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। और अगर ये वाली क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं होती ना। नहीं। अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो रही है तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा किसका? चेक का, क्योंकि इनर चेक क्या है? डिफाइंड है इनसाइड चेक। ये क्या है? डिफाइंड है इनसाइड चेक। इसलिए ये क्या है? हमें सबसे पहले चेक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस चेक क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? इनर चेक के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और उस इनर चेक के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? उस मेथड को कॉल कराएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। आर्यन, यशवीर, यस सर। यस सर। अब दूसरी चीज। मतलब सर हमें वही जैसा हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वही मेथड है, बस हम्म हमें इनर क्लास के लिए हमारी मेन क्लास से कॉल करना है। हम्म ये सपोज करो कि एक कंपनी है, और कंपनी में क्या है कि वो कंपनी प्रोजेक्ट में डील करती है। प्रोजेक्ट जब कब आते हैं? जब जो कंपनी के जो मार्केटिंग के लोग हैं वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डील करना है तो तुम सबसे पहले उस कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय से ही बात कर लोगे, मुझे प्रोजेक्ट दे दो। ऐसा तो नहीं है ना। तुम सबसे पहले क्या करोगे? जो लीडर है तुम उससे बात करोगे।
उस लीडर के रेफरेंस से तुम क्या करोगे, तुम उससे बात करोगे जो प्रोजेक्ट लाता है, फिर क्या करेगा वो प्रोजेक्ट लाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम रेफरेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं, डायरेक्ट तो किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो सकते ना। किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट से जाके हम ऐसे ही तो नहीं मिलेंगे, हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, हमें सबसे पहले जो वहाँ का हेड है, डायरेक्टर है या फिर जो प्रिंसिपल है, उससे जाके पहले परमिशन लेनी होगी। ऐसे ही तो होता है ना। तो वही चीज़ है कि इनर चेक है ये इंस्टेंस टाइप का, यानी कि हमें क्या है, हमें परमिशन चाहिए होगी चेक की। तो वो चेक की हमने सबसे पहले चेक को एग्जिस्ट कराया और फिर चेक की परमिशन से हमने फिर वो एलोकेट कराया और उससे फिर हमने मेथड को कॉल करा। ओके, क्लियर। यस सर। दूसरा इसका स्टेटमेंट ये भी है कि इसे अगर इतना कॉम्प्लेक्स ना लिख के हमें तो केवल डिस्पो मेथड कॉल करना है। डिस्पो मेथड किससे कॉल होगा, अगर ये डिस्पो मेथड है ये किससे कॉल होगा, ये कॉल होगा इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से, वो इनर चेक के। ठीक है, और जो इनर चेक है ये क्या है, ये एक इनर क्लास है इंस्टेंस टाइप की। ये किससे एक्सेस होगी, ये एक्सेस होगी ऑब्जेक्ट किसके, चेक क्लास के। एरर चली गई। तब मल्टीपल लाइन थी, यहाँ पे क्या सिंगल लाइन है। ठीक है, इतना क्लियर। यस सर। अब अगर हम इसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए किसका, इनर चेक का, तो फिर क्या होगा यहाँ पर उसी तरह से इनर चेक आई सी इज इक्वल टू एंड आई सी डॉट डिस्प। हटा दिया, रन कराएंगे, रन होगा। इतना क्लियर। अब मान यस लो कि सर। एक मेथड होता, मेथड क्या होता, वॉइड और क्या शो। और इस शो के अंदर क्या होता है, शो के अंदर चलो सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं इनसाइड शो मेथड। और शो में अगर हम कॉल करना चाहें इनर check ic equal to new inner check and ic dot disp। और हम यहाँ पर अगर कर रहे हैं क्या, check c is equal to new check and c dot disp or c dot show। अगर इसे करेंगे तो आ गया इनसाइड शो मेथड और इनसाइड इनर चेक। अब तुम कहोगे सर फिर यहाँ पर आपने डायरेक्ट कैसे कॉल कर लिया, यहाँ पे तो नॉर्मल तरीके से बन गया ऑब्जेक्ट, यही कहोगे। यस सर। यशवीर के अलावा और किसी का क्वेश्चन नहीं है। यस सर। यही क्वेश्चन है सभी का, आर्यन। यस सर। यस हाँ, सर। तो देखो ये जो इनर चेक है ये क्या है, इसे एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यस। लेकिन जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इससे हमने क्या करा, इस मेथड को कॉल करा, तो यानी कि इस मेथड के साथ ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट रिलेट कर रहा है क्या, सी। तो यहाँ पर जो भी चीज होगी इस मेथड के अंदर वो किससे रिलेट करेगी, इस पर्टिकुलर सी से। और क्योंकि ये पर्टिकुलर सी से रिलेट करेगी इसलिए जब भी ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यहाँ पर क्या रोल प्ले हो रहा है, यहाँ पे सी का रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जो चेक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, अब क्लियर। सर अगर मोर देन 2 होंगी तो मोर देन 2 क्या, मेथड इनर वो ये मेथड। किसके, डिस्प के, डिस्प के साथ एक और, यस सर। तो उसी तरह से रहेगा वर्ड प्रिंट। अब
अब इसे बताओ कहाँ एक्सेस करूँ, शो के अंदर एक्सेस करूँ या यहाँ पर एक्सेस करूँ, कहाँ पर करूँ बताओ। प्रिंट को शो के अंदर कॉल कराना है या फिर मेन मेथड में कॉल कराना है बताओ, या फिर शो को डिस्प के अंदर कॉल कराना है। इतना मत सोचो, जल्दी जल्दी बताओ। चलो मेन डिस्प मेथड। तो डिस्प के अंदर कॉल कराने के लिए डायरेक्ट प्रिंट, क्यों, क्योंकि ये इसी के अंदर डिफाइन है। ठीक है, रन करेंगे, रन हो जाएगा इनसाइड प्रिंट। ठीक है, और सर अगर डिस्प में अगर यहाँ से हटा दिया इस प्रिंट मेथड को, हमें कहाँ कॉल कराना है, शो के अंदर। तो शो में क्या होगा, शो में हम उस पर्टिकुलर का ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रिंट। आ गया इनसाइड इनर चेक। अगर हम यहाँ से भी नहीं कराना चाहते, हमें नीचे ही कॉल कराना है प्रिंट को, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट जो मेथड है वो किसके अंदर है, वो है इनर चेक के अंदर, यानी कि क्या चाहिए, न्यू इनर चेक। और इनर चेक एक क्लास है किसके अंदर, चेक क्लास के अंदर, इसलिए इसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, चेक क्लास का ऑब्जेक्ट। सर जैसे आपने ये वॉइड शो मेथड लिया है, वैसे कह रही थी मैं तो वॉइड प्रिंट मेथड लेने के लिए। तो हम ले लेंगे, वो तो नॉर्मल मेथड रहेगा ना बेटा, वो तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अभी तक हम वही तो करते थे, एक क्लास के अंदर कितने भी मेथड होते थे। लो हमने यहाँ से हटा दिया, लो सी डॉट प्रिंट, लो ओके ओके ठीक है। ठीक है। यस सर। मैं हटा दे रहा हूँ सबको। ये जो इनर चेक है इसके अंदर एक है डिस्प, ठीक है, डिस्प मेथड। और इसके अंदर अगर एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा, डेटा की वैल्यू क्या है 100। और ये जो वॉइड डिस्प है इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल है इंट डेटा, इसकी वैल्यू क्या है 10। और एक है चेक, इसके अंदर वैल्यू वेरिएबल है इंट डेटा, इसकी वैल्यू कितनी है 120। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा किसे, ए को, तो क्या प्रिंट होगा, बताओ। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा डेटा को तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 10। क्यों, क्योंकि 10 क्या है, लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब मुझे अगर इस 100 को प्रिंट कराना है तो फिर मैं क्या करूँगा, देखो अलग अलग नाम होते तो हम उन नाम से प्रिंट करा लेते, लेकिन यहाँ पे नेम क्या है, सेम है। तो कैसे कॉल होगा, इससे रिलेट क्या कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, इनर क्लास का। तो अगर करंट ऑब्जेक्ट के साथ हम वर्क करें तो क्या, दिस डॉट डेटा। अगर हम करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा क्या, 10 और 100। और अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं क्या, इस पर्टिकुलर डेटा को, तो ये अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं बता पाते थे, क्योंकि वो केवल नॉर्मल इनर क्लास एक या दो प्रोग्राम करा के छोड़ देते हैं। जो डेटा है इसे कैसे एक्सेस करेंगे, कोई आइडिया मोना।
यशवीर, सर पता नहीं। आर्यन, हाँ नहीं सर। मनु, हाँ सर। मोना, यस सर। बताओ। क्या सर? आवाज नहीं आई सर। तुम कहाँ बिजी हो बेटा? आवाज बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लियरली। हम नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी साइड। ये जो डेटा है इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा किसका? चेक क्लास का। यही तो चाहिए यस होगा, सर। क्योंकि डेटा क्या है? डेटा इंस्टेंस वेरिएबल है किसका? चेक का। यस सर। तो जब भी ये इनर चेक को भी एक्सेस कर रहे हैं तब भी इससे रिलेट तो चेक क्लास का ही ऑब्जेक्ट कर रहा है ना। यस हाँ। सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे चेक डॉट दिस डॉट डेटा। यानी कि हमने क्या करा? हमने ऑब्जेक्ट रिलेट कराया किसका? चेक क्लास का। और उस ऑब्जेक्ट से हमने क्या कॉल कर लिया? उससे हमने कॉल कर लिया डेटा को। आ गया 120? यस। तो अब तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा हो, चेक डॉट दिस डॉट डेटा। ओके। ओके। ओके सर। ये मेरा तुमसे मतलब मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ, अगर तुम 10 12 15 टीचर हो, इवन 20 टीचर से भी पूछोगे तो मुश्किल से एक टीचर होगा जो ये बता पाएगा कि ये एक्सेस कैसे होगा। बट अगर सर इसमें वेरिएबल चेंज होता तो हमें ये जरूरत फिर नहीं पड़ती ना। फिर तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते ना। हाँ। मैं तो तब बता रहा हूँ जब वेरिएबल सेम है। ओके। ओके। ओके सर। हाँ, ये थी रेगुलर इनर क्लास। अब दूसरी जो क्लास है वो क्या है? मेथड लोकल। क्या है? मेथड लोकल। सर हम्म। सर आप जो प्रोग्राम बनाते हो उसका कॉपी करके उसका पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिया करिए। अच्छा, मतलब ये बहुत सही है, तुम लोग कुछ मत करो। नहीं सर वीडियो। नहीं 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 नहीं, सर वो फिर वीडियो हमें रिपीट करनी पड़ती है, यही। स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हाँ हैं। तो नहीं, तो ये चीज तो तुम्हें बेटा देखनी पड़ेगी। मैं बच्चे को इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में नहीं भेजता। तुम्हारे सामने वीडियो है, अवेलेबल है कि नहीं? यस सर। जिसे तुम कितनी भी बार देख सकते हो इजीली। अगर मैं तुम्हारे सामने ये प्रोग्राम भेज दूंगा एज इट इज, तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास वही प्रोग्राम होंगे और उन्हें तुम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके और चला सकते हो। नहीं सर ऐसा नहीं करते सर। ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारे सामने प्रोग्राम है। ये देखो, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है। जब ज़्यादा बड़े प्रोग्राम होंगे तो फिर आई प्रॉमिस 100 लाइन से ऊपर का कोई प्रोग्राम होगा तो वो तुम्हें मैं कॉपी करके जरूर दे दूंगा। चलो 50 लाइन्स, ठीक है? 50 लाइन, 50 लाइन से ऊपर का प्रोग्राम मैं तुम्हें कॉपी करके दे दिया करूंगा। इतना सही चले, इतना चलेगा? ओके सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या है, मैं अगर इसी तरह से कर दूँ तुम्हारे सामने बिल्कुल लाइव है। वहां तो आर्यन ये था कि मैं तुम्हें केवल इस वजह से प्रोग्राम देता था जिससे तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है। समझ रहे हो? यस और सर। यहाँ पर तुम्हारे सामने हो रही है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में तुम्हारे सामने प्रोग्राम चल रहा है, तो तुम अगर प्रोग्राम बना रहे हो उसमें एरर आ रही है तो तुम दोबारा से उसे देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। कभी कभी ये होता है ना कि हमने क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के 2 या 3 दिन बाद हमने फिर प्रोग्राम उठाए, तब फिर हमने प्रोग्राम चलाया, रन बनाया। प्रोग्राम रन नहीं हुआ तो फिर अंदर से ये आते हैं कि शायद सर ने कोई ना कोई और ट्रिक यूज करी होगी या कोई और प्रोग्राम होगा, इसलिए वहां पर मुझे देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे सामने प्रोग्राम सामने है। तुम सभी लोग जानते हो कि मैं उस तरह से वर्क नहीं करता, ना ही मैं पढ़ाता कि बस मुझे केवल एक क्राउड चाहिए। मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ कि एक क्वालिटी वाला स्टूडेंट तैयार हो जाए, जिसे कुछ आता हो। अब जो दूसरी है वो क्या है? मेथड लोकल। मेथड लोकल एक क्लास है व्हेन
हाँ, क्लास डिफाइंड व्हेन अ क्लास डिफाइंड इनसाइड अ मेथड। जैसे कि जावा में मेथड के अंदर मेथड अलाउड नहीं है, लेकिन मेथड के अंदर क्लास अलाउड है। तो अगर कोई भी एक मेथड है void disp, और इसके अंदर अगर मैं क्लास बना दूं क्लास हेलो, तो ये क्या है, ये अलाउड है। इस क्लास के अंदर मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिख दूं? समझ गए सर? सर मत लिखिए। क्यों? समझ गए सर? समझ गए, चलो ठीक है। यशवीर, इसके अंदर मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन? मोना या फिर मनु, लिख दूं यस सर। सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लिख दूं? यस सर। तुम लोगों को पढ़ाने का कोई वो नहीं रहा मेरा फायदा। सर क्या वो तो मेथड के अंदर किसी भी लिखते हैं ना क्लास सर, के अंदर क्लास के अंदर। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं? नहीं। नहीं लिख सकते ना, एरर आती है ना। यस सर। यस सर। तो फिर तुमने ये नहीं बोला और आर्यन तो समझ गया। गलती हो गई सर। ओवर कॉन्फिडेंस बेटा हमेशा ले जाता है। इनर हेलो, गलती हो गई, तुमने तो बड़े प्यार से बोल दिया गलती हो गई। इस गलती के चक्कर में जानते हो अगर कोई इंटरव्यू में होते तो वहां पे सिलेक्शन रुक जाता। क्लास के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं, इसलिए क्लास के अंदर क्या उसी तरह से मेथड क्रिएट करेंगे। ये क्लास हेलो है और ये है मेथड। अब इस हेलो को कैसे एक्सेस करेंगे? हेलो को कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास नेम चेक से। चेक से इसे हेलो को? अच्छा ये बताओ, ये जो क्लास हेलो है किसके अंदर डिफाइन है? मेथड में। मेथड में। कौन से मेथड में? डिस्प मेथड में। और जब भी किसी भी मेथड के अंदर कोई भी चीज डिक्लेयर होती है तो वो किस टाइप की होती है? इंस्टेंस। लोकल, उस मेथड की लोकल। और लोकल वेरिएबल हो उसे क्या हम आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड एक्सेस कर सकते हैं? नो। कोई भी लोकल चीज को नहीं। नहीं नहीं सर। कर सकते, यानी कि इस मेथड के बाहर ये क्लास एक्सेस हो ही नहीं सकती। इस मेथड के बाहर ये क्लास कहीं पर एक्सेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इट इज लोकली डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ डिस्प मेथड। सो हाउ वी कैन तो ये एक्सेस हमारी द, लोकल क्लास हुई सर ना। हाँ ये हमारी लोकल क्लास है किसी डिस्प मेथड की, इसलिए इसका नाम क्या है, मेथड लोकल। So how we can access it? We can only access it inside the body of the मेथड। method. इसलिए मेथड की बॉडी, मेथड के बाहर कहीं पर भी इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उससे हम उस मेथड को कॉल करा सकते हैं। अब ये जो क्लास है सर किसके तो अंदर है, डिस्प के अंदर, तो इसलिए हम डिस्प को कैसे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ चेक क्लास। अब इसे रन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हेलो। हाँ बताओ। सर क्या इसमें डिफॉल्ट मेथड हो सकता है हमारा इस क्लास में? नहीं होगा। डिफॉल्ट मेथड केवल इंटरफेसेस के अंदर यूज होते हैं। ओके। ठीक है, इस ओके। मेथड के बाहर इस क्लास को कोई नहीं जानता। ओके, ओके। ओके। जैसे कि अगर तुम कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पर, वो क्लास एक्सेस होगी ही नहीं। तुम सोचो कि हम ये मेथड है, इस मेथड से इसे करा लें, तो ऐसा तो होता नहीं है। ये मेथड नॉर्मल कॉल होगा चेक से, और इस मेथड, जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं, बाहर नहीं होते। इसके ओके। लिए मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ओके। इतना क्लियर?
यस सर। अब इसके बाद जो क्लास आती है वो क्या आती है? स्टैटिक इनर क्लास। ठीक है, तो व्हेन static inner class, when a class is defined या फिर declared by using the static keyword। ठीक है, एक चीज याद रखना, the members of static inner class are by default of type instance। स्टैटिक इंस्टेंस। हाँ, स्टैटिक क्लास भले ही इनर क्लास स्टैटिक होगी, लेकिन उसके जो अंदर के मेंबर्स होंगे या फिर जो भी बॉडी होगी वो किस टाइप की होगी? इंस्टेंस। ठीक है, ओके। इसके लिए हम करते हैं, ये जो मेथड था डिस्प, ये किस टाइप का है? ये है स्टैटिक, वो सॉरी क्लास है, क्लास इनर चेक। और ये जो क्लास है किस टाइप की है? और इस क्लास के अंदर है एक मेथड, क्या? void disp। अब डिस्प को कैसे कॉल करेंगे? तो इसके लिए क्या, डिस्प को कॉल करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका? इनर चेक का। इनर चेक। और इनर चेक को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए हमें? चेक का ऑब्जेक्ट। चेक का ऑब्जेक्ट नहीं, इनर चेक किस टाइप की? स्टैटिक। और स्टैटिक थिंग को हमेशा कैसे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लास में। सॉरी, ठीक है। स्टैटिक डायरेक्टली भी एक्सेस हो जाता है, इसलिए हम क्या है, चेक को विद इन द क्लास लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा क्या, चेक लगाना है। ठीक है, इस क्लास के भी इनर स्टैटिक क्लास को तुम क्या करना चाहते हो? एक्सेस। ओके, इसे हम रन कराएंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और डिस्प किस साइड का है, किस टाइप का? इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसे कॉल करा है हमने किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। इतना क्लियर? इतना Yes, क्लियर? यस सर। अब चलो एक क्वेश्चन सिंपल, एक चीज और है, ये हम मेन मेथड तो हटा दे रहे हैं यहाँ से, सिंपल ये क्लास भी हटा दे रहे हैं। क्लास के अंदर एक और क्लास, ठीक है, वो क्या कहलाती है? इनर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कौन कौन से मॉडिफायर किसी भी क्लास के साथ अलाउड है। ओके, कौन कौन से मॉडिफायर्स? ये जो है एनोनिमस इनर क्लास, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो मॉडिफायर्स अलाउड विद क्लासेस, तो नॉर्मल क्लास के केस में हमने पब्लिक लगा दिया। ओके, हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाई थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी। यस सर। हम क्लास को स्ट्रिक्ट एफपी भी बना सकते हैं जब क्लास में फ्लोटिंग पॉइंट
टाइप के हम ऑपरेशन और फंक्शनैलिटी को क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं या फिर डिफाइन। इसके अलावा हम क्लास को क्या बना सकते हैं, फाइनल। और इसके अलावा जब हम क्लास को कुछ नहीं बनाते तो क्या होती है वो, अनडिफाइंड। अभी तक हम ऐसे करते थे ना, क्लास हेलो कुछ नहीं लिखते थे उसके आगे, तो वो क्या होता था, अनडिफाइंड। नॉर्मल क्लास के साथ केवल यही अलाउड है। अगर हम नॉर्मल क्लास के आगे लिख देंगे ना पब्लिक, वो सॉरी प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट, तो एरर आ जाएगी, एरर। एरर आ रही है। अब काफी लोग क्या बोलते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये क्या है, ये दीज आर द स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर। तो जब भी कोई भी तुम्हें ये बोले प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और ये पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर हैं, तो समझ लेना कि दे आर एक्सपर्ट इन सी, या फिर वो केवल सी के अकॉर्डिंग जावा पढ़ाते हैं, वो जावा को नहीं पढ़ाते। अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो फिर क्या आएगा, एरर। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, मॉडिफायर प्राइवेट मॉडिफायर प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट क्या है, प्राइवेट है एक तरह का मॉडिफायर। अगर हम प्रोटेक्टेड लगा दें तब भी क्या आ रही है एरर, क्या बोल रहा है, मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर, इसलिए ये क्या, पब्लिक। काफी लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होता है अगर कुछ भी नहीं होता, तो अगर डिफॉल्ट लगा दोगे तो क्या जाएगी, एरर आ रही है, एरर। इसलिए डिफॉल्ट कभी भी मत बोलना, कभी जो लोग बोल देते हैं वो आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगर हम इनर क्लास की बात करें तो इनर क्लासेस के साथ ऑल द अबव आर अलाउड। ये ऊपर के जो पांचों हैं ये तो अलाउड हैं ही, इसके साथ साथ स्टैटिक अलाउड है, क्योंकि स्टैटिक हमने क्लास बनाई थी, स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक के अलावा प्राइवेट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड। इनके अलावा कोई और मॉडिफायर अलाउड नहीं होगा, किसके साथ, इनर क्लास के साथ, ऊपर के पांचों और उसके अलावा ये। अगर हम इस क्लास के आगे क्या लगाते हैं, प्राइवेट, तो इट इज कंप्लीटली वैलिड। वैलिड है, एरर नहीं आई। क्लास के आगे लो चाहे भले ही पब्लिक लगा हुआ है, प्राइवेट की जगह वो प्रोटेक्टेड, तभी क्या है, अलाउड है, एरर नहीं आई। ओके। अब एक क्वेश्चन है कि क्या इनर क्लासेस के अंदर स्टैटिक डिक्लेरेशन हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट एन इनर क्लास कैन हैव स्टैटिक डिक्लेरेशन। तो आंसर क्या दोगे, क्या दोगे आंसर, यस, यस। नो, नो, ये क्या बोल रहा है, इनर क्लासेस कैन नॉट हैव। स्टैटिक डिक्लेरेशन। हाँ, तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इनर क्लास जो होती है उसके अंदर हम मेन मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल दैट वी कैन वी डिफाइन अ मेथड विद नेम मेन और मेन मेथड इनसाइड एन इनर क्लास। तो तुम क्या बोलोगे, इसका आंसर दे दो मुझे परफेक्ट। मुझे लगेगा कि हाँ मैंने तुम्हें सच में जावा पढ़ाया है सही से। एक बार और रिपीट। क्या ये पॉसिबल है कि मेन मेथड किसी भी इनर क्लास के अंदर हम बना सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर अच्छे अच्छे टीचर नहीं दे पाते, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि स्टैटिक डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, बता दिया। सर तो मेन तो मेथड मेन मेथड अलाउड नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने तुमसे क्या बोला, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन डिफाइन अ मेन मेथड इनसाइड एन इनर क्लास। तो
हम ये भी तो बना सकते हैं, अलाउड है। यस सर अलाउड है, बट डिफॉल्ट मेन मेथड अलाउड नहीं। डिफॉल्ट मेन मेथड अलाउड नहीं है, तो तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए, नो सर वी कांट डिफाइन द जावा's डिफॉल्ट मेन मेथड इनसाइड एन इनर क्लास। ओके, अगर तुमने इस तरह का आंसर, मतलब इस तरह के आंसर तुमने दे दिए इंटरव्यू में, तो ये समझ लो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एडिशनल। अगर ये सारी चीजें तुम्हें आती हैं, इस तरह के तुम्हें आंसर देना आ गया, तो छोटी छोटी बातें उसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब जिसने भी ये पढ़ा हुआ है कि स्टैटिक डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, वो क्या बोलेगा कि मेन मेथड हो नहीं सकता, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो कह देगा हाँ सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, बट यहां पर एक कंडीशन है कि अगर क्लास क्या है स्टैटिक, क्लास क्या है स्टैटिक, तो उसके अंदर अगर हमने कोई भी चीज स्टैटिक बना दी तो वो अलाउड है। तो दूसरा इसमें आंसर तुम्हारा ये होना चाहिए, यस, मतलब जो मैंने तुम्हें बताया वो। उसके बाद बट वी कैन डिफाइन जावा's डिफॉल्ट मेन मेथड इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास। ओके, यानी कि आंसर क्या है कि नो वी कांट डिफाइन जावा's डिफॉल्ट मेन मेथड इनसाइड इनर क्लास, बट it is possible if the inner class is of type static. Okay, यस सर, ओके सर। ओके तो सर। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि मैंने इनर क्लास पढ़ाया है, इनर क्लास के अंदर सारी वो चीज होती हैं जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर होती है, क्योंकि वो भी क्या है, वो एक क्लास है। ओके, और क्लास के अंदर क्या होते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं, क्लास के अंदर मेथड होते हैं और ब्लॉक होते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना कि इनर क्लास के अंदर स्टैटिक डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, अगर वो स्टैटिक इनर क्लास नहीं है तो, और स्टैटिक इनर क्लास है तो स्टैटिक डिक्लेरेशन अलाउड है। ओके, तो इसी के सर साथ यहाँ आज पे डिफॉल्ट मेन मेथड भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं ना? बिल्कुल बेटा, लो आ गया, यस सर। देख लो इसी मेथड के अंदर का है। ठीक है, तो चलो मैं इसे सेव करता हूँ, हम कल मिलते हैं, जो होमवर्क दिया उसे कर लेना। ओके ओके सर।